प्यारे बच्चों सॉरी, वो वीडियो ना बीच में बंद हो गई थी, स्पेस ख़त्म हो गया था इस वजह से। अब उसके आगे इसी में मैं बता रहा हूँ, तो इसको हम लेक्चर 1B कर दे रहे हैं अगले वाले पार्ट को। ठीक है, तो 1B। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, मैं बता रहा था आपको M बता दिया था। अब मैं बता रहा था C क्या होता है। तो C का नाम ध्यान से सुनो। C का नाम होता है इंटरसेप्ट कट एट वाई एक्सिस। क्या है पहले तो नाम बताओ आप लोग। इंटरसेप्ट कट एट वाई एक्सिस। अब कोई बच्चा ये कहे सर एक डायग्राम में सारी बातें दिखा दीजिए, तो देखो बेटा जरा समझो, ध्यान से देखना तो क्लियर हो जाएगा। केयरफुली देखो, जैसे बेटे देखो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, तो इसका नाम क्या है एक्स एक्सिस, और इसका नाम क्या है वाई एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मान लो बेटा ये कोई लाइन है, अब जरा समझो थीटा कैसे नापना है। ये एक्स एक्सिस है तो ये थीटा है एंटी क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से कैसे नापा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टा। ऐसे नापते तो ये गलत है, ये क्लॉकवाइज है, ये गलत है, ये ठीक है एंटी क्लॉकवाइज घड़ी से उल्टा। तो ये m होता है टेन थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। थीटा कैसे नापते हैं, ये कहलाता है ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है 0 0 होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0। और ये देखो वाई एक्सिस है ना, तो इस लाइन ने वाई एक्सिस को यहां काटा है, तो ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये जो लाइन ने काटा है यहां तक का डिस्टेंस, इसे कहते हैं सी। सी का नाम है इंटरसेप्ट कट एट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट काटा है। अगर यहां कोई पूछे कि सर इस वाले सवाल में ये बताइए स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और सी कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम बता सकते हैं। देखो ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा एंगल है, और इस एंगल के लिए टेन थीटा आपको पता है, टेन क्या साइन कॉस कुछ भी हो, अगर एंगल 90 डिग्री से कम है तो वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब ये स्लोप जो है पॉजिटिव है। तो देखो बेटा एक्यूट एंगल अगर है, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री देन स्लोप ऑफ द लाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो ये इंटरसेप्ट कहां कटा है, नेगेटिव वाई एक्सिस पर। देखो ये ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, तो C की वैल्यू है नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इंटरसेप्ट जो कटा है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर कटा है। अगर ये ऊपर कटा होता तो ये पॉजिटिव हो सकता था, है ना। तो बेटे स्लोप भी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और सी भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से हो सकता है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें मैं दिखाऊंगा स्लोप को नेगेटिव और सी को पॉजिटिव। जरा देखना अगले एग्जांपल को, देखो जरा केयरफुली देखना बच्चों। देखो भाई दिख रहा है, एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, अब इसमें तुम लोग देखना बेटे, है ना। तो देखो जरा, ये हो गई प्यारे बच्चों द्वारा से एक्स और वाई एक्सिस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल लाइन का नाम ये है आपकी वाई एक्सिस। पहले बताओ कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो बेटे इस तरह से लाइन है, जरा ध्यान से देखना, ये स्ट्रेट लाइन है, दिख रही है। अब बताओ एंगल कहां से नापना है, एक्स एक्सिस से। कैसे नापना है, एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा ये माना जाएगा, ये है थीटा। अब बताओ इतनी बात क्लियर हो गई है। अब बताओ ये जो है ये माना जाएगा सी, इंटरसेप्ट कट एट
वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब बताओ थीटा यहां क्या है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? ऑब्ट्यूज माने 90 डिग्री से बड़ा है, मोर देन 90 डिग्री है, या लेस देन 90 डिग्री है? ऑफ कोर्स थीटा ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज का मतलब है थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब बताओ टेन थीटा क्या होगा? तो तुम्हें पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ गया, 90 से 180 डिग्री, और ASTC रूल तुम्हें मालूम है, सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन और कॉसिक तो पॉजिटिव होते हैं लेकिन टेन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये स्लोप मानी जाएगी नेगेटिव। तो इस लाइन की स्लोप नेगेटिव है। और सी देखो, इंटरसेप्ट कट एट वाई एक्सिस, देखो बेटा, देखो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कटा है, नेगेटिव पर नहीं कटा है, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ कटा है, देखो है ना। तो सी है यहां पॉजिटिव। तो इस तरह से लाइन को देख के हम आसानी से स्लोप का आइडिया भी लगा सकते हैं और इंटरसेप्ट का आइडिया भी लगा सकते हैं। एक बात और समझ लो बेटे, है ना, लास्ट बात इसमें है ये इंपॉर्टेंट बातों में, अगर कोई लाइन ऑरिजिन से पास आउट हो जाए, कहां से पास आउट हो? ऑरिजिन से। जैसे ये है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन को ओ से लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, ये ओ है, 0 0 है ये, और बच्चों ये वाई एक्सिस है। अब मेरा पहला सवाल ये है, ये थीटा कहलाएगा, कैसे नापोगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो इसकी स्लोप तो पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट कट एट वाई एक्सिस, क्योंकि ऑरिजिन से गुजर रहा है, तो सी की वैल्यू है 0। सी की वैल्यू क्या है? 0। तो याद रखो, अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में c 0 हो गया, c 0 हो गया, तो y इक्वल्स टू क्या रह जाएगा? एम एक्स। अगर ऐसी इक्वेशन हो और c उसमें ना हो, तो ऐसी हर लाइन ऑरिजिन से पास होती है। अगर इक्वेशन हो y इक्वल्स टू एम एक्स, सी ना हो या कांस्टेंट की वैल्यू ना हो, तो बेटे इक्वेशन कहां से पास आउट होती है? ऑरिजिन से। पहले बताओ।